हम पहुंचे हैं आज हनुमान चौक पर। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये हनुमान चौक है और मेरठ का ये घना बाजार है। आखिर 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ की जनमानस के मन में क्या है, चूंकि इस बाजार में शहर के आसपास के सभी लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, व्यापारी हैं यहाँ और आम लोग हैं, तो यहाँ इन लोगों के मन में 2022 के चुनाव, चूंकि पहले चरण में मेरठ में इलेक्शन होना है और मेरठ की जनता क्या सोचती है, चूंकि आज हमारा जो खास प्रोग्राम है, गली गली में शोर है, मेरठ की जनता की शोर है, तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे क्या हवा है। भैया योगी की है जी। योगी की हवा है। किस तरह का, क्या समस्याएं रही हैं, किस तरह की चीजें रही हैं आप? कोई समस्या नहीं रही जी। अच्छा, कोई समस्या नहीं रही। आप बताओ क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है जी लोहे का। अच्छा, लोहे के व्यापारी हो। क्या चाहते हैं, चूंकि एक व्यापारी होने के नाते किस तरह की चीजें आप देख रहे हैं? हम तो जा रहे योगी सरकार। योगी सरकार। योगी, हाँ जी। और लोग हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका भाई? संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या व्यापार है आपका? हाँ जी, व्यापार करते हैं। किस चीज का व्यापार है? हमारा चौखट विंडो का व्यापार है जी। अच्छा, चुनाव क्या चल रहे हैं, किस तरह की हवा है यहाँ की जनता, चूंकि पश्चिम से हवा पूरब तक जानी है, तो क्या यहाँ के लोगों ने मन बनाया है? इस टाइम तो योगी का ही चल रहा है यहाँ पे जोर। इधर तो योगी का ही जोर है जी। योगी का जोर। हाँ जी। अच्छा, तो ये लोग, ये व्यापारी हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर ये इस बार के चुनाव को लेकर इन्होंने तैयारी की है। हम और लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मार्केट है, यहाँ पर सारे ब्रांडेड शोरूम्स के मार्केट हैं, यहाँ आम पब्लिक आती है। मैं इन्हीं लोगों से जानता हूँ। भैया क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं नुमेरो शोरूम पे जी। क्या हवा लग रही है इस बार? हवा तो बीजेपी की है हमारे इधर, तो मेरे कैंट में जितने भी है बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, कैंट में बीजेपी की है। मैं और लोगों से जानता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? साहिल। साकिल जी, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग यहाँ जॉब भी करते हैं, तो क्या मन में है लोगों के, चूंकि 2022 का चुनाव है यूपी में नई सरकार का गठन होना है, तो किस तरह से देख रहे हैं? मन में ये है, बस सबसे पहली बात है महंगाई कम हो। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप गैस कनेक्शन देखिए कितना महंगा चल रहा है। बाकी तो फिर करप्शन कम हो, ये सब कुछ हो, तो ये इलेक्शन का मुद्दा बन जाता है। बाकी तो क्या मन में, युवाओं के मन में क्या? युवाओं के मन में है कि नौकरी, जॉब, सक्सेस होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। मतलब नौकरी, जॉब होनी चाहिए। भैया क्या करते हैं आप? मैं मैनेजर स्टोर में। अच्छा, किस तरह की, चूंकि व्यापारी हैं आप लोग, किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव, क्या मान रहे हैं? बस थोड़ा डिफिकल्ट है इस बार का चुनाव। अब बाकी हम उम्मीद लगाते हैं कि सरकार अच्छी आए, जो भी डेवलप करे। बट ये कि थोड़ा सा बिजनेस में फ़र्क तो पड़ा है, महंगाई तो है, बट ये है कि इस चीज़ से थोड़ा सा हमें चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा कवर करें। हर चीज़ में पैसे बढ़े हुए हैं, थोड़ा कम हो। कब से कितना पुराना व्यापार है आपका? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो क्या यहाँ की क्या समस्याएं रही हैं, चूंकि ये मुख्य बाजार है मेरठ का, यहाँ लोग आते हैं, किस तरह से आपके मन में इस बार, चूंकि नई विधानसभा को लेकर, किस तरह का विधायक हो, क्या चीजें करे वो आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है बिज़नेस को डेवलप करना, हर चीज़। क्योंकि हम जो साल देखते हैं ना, तो साल में कुछ बदलता नहीं है, बल्कि घट रहा है। और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस टाइम बिज़नेस कुछ और था, इस बार कोविड की वजह से कुछ और बिज़नेस है। तो दिन पे दिन थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ रहा है सेल पे, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, हमारी सेल पे ही फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पे, मार्केट पे ही फ़र्क पड़ता है। बट ये है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर, गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करवाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो जॉब प्रोवाइड करवाए सबसे पहले। तो युवा तो यही चाहेगा ना कि सर सबसे पहले जॉब हो उसके हाथ में। इतना पढ़ लेने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिले तो सर उस फिर फ़ायदा क्या है ऐसी गवर्नमेंट का? अच्छा, तो मुख्य आप लोग ये चाहते हो कि जॉब हो, तो और महिला सुरक्षा और किस तरह के मुद्दे आपके सामने देखने को मिलते हैं? सर आपको सर महिला सुरक्षा तो मतलब सिर्फ पुलिस व्यवस्था पे डिपेंड करता है। अगर सर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो पुलिस व्यवस्था भी बेटर होगी और फिर वुमेन सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज की जा सकेगी। अच्छा, अच्छे से मैनेज की जा सके, तो ये इन महिला लेडी का कहना है। हम और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर यहाँ जो आम जनमानस है वो किस तरह से सोच रहा है और वो क्या इस बार जो वोट करेगा तो उसका मुख्य मुद्दा क्या होगा। क्या नाम है भैया आपका? क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन है। तो ये बताइए, क्या हवा लग रही है मेरठ में, किस तरह की चीजें चल रही है? सर मुझे नहीं अंदर चले, हम बता रहे। इलेक्ट्रीशियन तो ये तो समझते तो आप भी होंगे ना? नहीं। वोट है आपका? आपका वोट है? वोट हैगा। अच्छा, तो
किस तरह से देख रहे हैं, क्या समस्या है इस बार के, क्या मुद्दे हैं? सर मेरे को राजनीति में नहीं, तो खाली वोट दे के आया था बस। वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? भाई हैं? कुछ तो सोचते ही होंगे ना, वोट किस तरह से करते हैं? बस और क्या। आप बताएं, आप बता रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे थे हमें। आप खुल के बोलिए, क्या नाम है आपका? दिलसाद नाम है मेरा। दिलसाद जी, क्या इस तरह इस बार वोट करेंगे तो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी रहेगी जी। क्या यहाँ की चीजें रही हैं जो आप लोग ये चाहते हैं कि चेंज चाहिए? जितना भी विकास करा है वो समाजवादी पार्टी ने करा है। तो हमारे गांव में से कम 30-40 लड़के लड़कियां पुलिस में भर्ती हुए हैं, जो सारी निष्पक्ष भर्ती हुई है। तो मैं तो सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि बीजे अगर अपने आप को सेव रखना है, आप अगर क्राइम की बात कर लीजिए, अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम में भी बहुत गिरावट आई है। जहां तक छेड़खानी के दर्ज ये मामले ये दर्ज होते थे, छेड़खानी में भी हुआ है। तो आपके हिसाब से आप मतलब सुरक्षा और वो मुख्य मुद्दा ये सारा है अपना, और बीजेपी को ही सपोर्ट करना। अच्छा, आप बताओ। वाला कांड हुआ उसका क्या हुआ भाई, तो पता ना यार आप। हाथरस वाला जो कांड हुआ था, नहीं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सवाल, क्या आप बीजेपी के अगर वो हो तो आप बताओ मुद्दे क्या, आप बताइए। क्या मुद्दे तो इन्होंने करा क्या है, इन्होंने 1.5 साल से किसान बढ़ रहा है धरने पे। अच्छा जी, बलात्कार सबसे ज्यादा हुए, इनकाउंटर सबसे ज्यादा हुए, पंडितों के इनकाउंटर कितने हुए आप बताओ मुझे। यूपी में करा क्या इन्होंने बताओ। और समाजवादी की जो साइकिल की जो वो थी मोहर, उस पर लगाने का काम करा हुआ इन्होंने, और करेगी क्या काम बता दीजिए मुझे आप। इनकाउंटर की बात है, आप मुझे ये बताओ कि निर्दोष कौन मारा है, कि निर्दोष किसी निर्दोष का एनकाउंटर हुआ है? कानपुर में होटल में जो होता मारा नहीं, बताइए निर्दोष, बताइए आप मुझे। कोई कोरोना नहीं है, मंत्री के लिए कोई कोरोना नहीं है, जनता के लिए कोरोना। दुकान बंद करवा, 11 बजे कोरोना आता है। मुख्य मुद्दा आप लोग क्या मान रहे हैं? अभी कह रहे थे, अभी सारी रैली ने बंद कर दी थी, अब इनको लगा कि रैली बिना रैली। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो जी मुद्दा अभी जो है, वैसे तो किसी भी उसका मोनी मैनिफेस्टो तो कुछ ऐसा आया नहीं है, सबका अपना हिंदुत्व का है और इसका। अब मैं बिजली पे बोलना चाहूंगा, जब इससे पहले भी सरकार जो है सपा की थी, सपा के टाइम में जब इस बार तो लोग इन्वर्टर एज इट इज रखे रहे। हमारे घर में 4 इन्वर्टर लगे हैं, किसी को जरूरत नहीं पड़ी इन्वर्टर की, और सपा के पास बिजली। बोलना चाहूंगा 1 मिनट। 5 साल से बीजेपी गवर्नमेंट प्रदेश में थी, इन्होंने अब आके बिजली के दाम क्यों कम करे? 5 साल से बिजली के दाम कम नहीं हुए, बिजली के दाम कम नहीं हुए, सबसे ज्यादा वो किसानों के चुनाव के टाइम पे आके ये काले कानून वापस क्यों हुए? 1.5 साल से क्यों नहीं हुए? जहाँ तक मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे उसमें भी जमीन आती है। जहाँ तक ये किसानों का मुद्दा था, किसानों को पता ही नहीं है। मतलब आप नहीं बैठा किसानों लोगों को पता ही नहीं था कि किसानों का मुद्दा क्या है। अभी भेड़ चाल थी, वहाँ जितने भी सब लोग गए हैं, सारे रिपोर्टर गए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, किसी को पता ही नहीं चला। लोग हैं जिनका मिली जुली प्रतिक्रिया है, जो आपस में कुछ समर्थक भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ समाजवादी पार्टी के। मैं इनसे भी पूछता हूँ, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अपने घर को जा रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है? चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई और बेरोजगारी ली जाती है। बहुत सारी समस्याएं होंगी, किस तरह की चीजें रही हैं और क्या आप लोग चाहते हो? सर मेन तो मुद्दा जो महंगाई है, थोड़ा सा सरकार को थोड़ा महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया रहा है योगी सरकार में। जिस हिसाब से गुंडा तत्व अब जो अंदर हैं सारे, या जो बड़े बड़े गुंडा जो बाहुबली थे, उन्हें ऊपर भेज दिया गया है, जेल में है। तो उसका असर है कि ग्राउंड पे जो चेन स्नैचिंग वगैरह थी या जो अराजकता थी वो अब नहीं है उतनी। अच्छा, वो नहीं है। मैं और लोगों से भी जानता हूँ, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, किस तरह की हवा है, क्या देख रहे हैं? नहीं जानता हूँ, खास नहीं जानता इधर, खास नहीं जानता हूँ। आपका वोट बना हुआ है? मैं इधर से नहीं। अच्छा, बाहर से हैं। और लोग भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। संतोष, किस तरह की हवा देख रहे हो? मेरठ में चुनाव है, 2022 का पहला चरण का मतदान मेरठ इस जोन में होना है। क्या हवा है, क्या पब्लिक देख रही है? पब्लिक तो बीजेपी का काम देख रही है। अच्छा, क्या यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या है, क्या क्या काम हुए हैं? समस्याएं तो अभी सर कुछ तो हैं, कुछ तो निस्तारण हुआ ही है। लेकिन बाकी उम्मीद करता हूँ कि आगे जब सरकार बनेगी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं एक सज्जन से और मिलता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार नाम है जी। देवेंद्र जी, किस तरह की हवा लग रही है? चूंकि सर्दी जिस तरह से बढ़ी है, गर्माहट चुनाव में आ रही है, तो क्या गर्माहट है और किस तरह को आप लोग? गर्माहट में तो ये जी योगी जी आने वाले हैं।
योगी जी आने। हाँ, ये बस गर्माहट की है, विकास यही गर्माहट है। मैं और लोगों से जानता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम नवनीत है। नवनीत, किस तरह की हवा देख रहे हैं? हवा सर जो है मतलब बीजेपी की हवा है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जो कानून व्यवस्था है उसमें मतलब थोड़ा सा बहुत सुधार हुआ है, गुंडा राज जो है कम हुआ है। लेकिन जो स्टूडेंट जो यूथ है आज की डेट में बेरोजगारी सर इतनी बढ़ गई है, जिस तरीके के वादे मतलब जो है मोदी सरकार ने किए थे, योगी सरकार ने मतलब किए थे, वो वादों पे मतलब खरी मतलब योगी सरकार नहीं उतर पाई है। मैं जी मैं और लोगों से भी जानता हूँ, कुछ महिलाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। मैडम क्या टहल के आ रही हैं आप लोग? हाँ जी। चुनाव सामने है, सर्दी जिस तरह से, गर्माहट भी बढ़ रही है चुनाव की, किस तरह से देख रहे हो आप? माहौल तो ऐसे ही चल रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं वर्किंग में अपनी। चुनाव की गर्मी कितनी देख रही है? कोरोना का असर नहीं है, बट कोरोना का असर नहीं। तो मुद्दे बेसिक, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे यहाँ के लोग जो है एक तो महंगाई से परेशान है इस टाइम सबसे ज़्यादा, और थोड़ा सा इस वक्त जैसे स्कूल वगैरह बंद हैं, एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ रहा है लोगों का। तो क्या चाहते हो आप लोग? अगला विधायक चुनोगे, अपनी नई सरकार गठन करेंगे, किस तरह की सरकार आप लोग देखना चाहते हैं? बस जो लोगों के लिए काम करे, पब्लिक के लिए काम करे, अच्छा करे सबके लिए। पब्लिक के लिए काम करेगा। आप मैडम बताएं, किस तरह से देख रहे हैं? अगली सरकार का गठन होना है, आप लोगों का वोट जनता जनार्दन है, किस तरह का वोट आप लोग को? सर हम लोग अभी यही डिस्कशन करते आ रहे थे कि जिस तरीके से ये सब काम हो रहे हैं उससे तो समाज में कभी कोई सुधार होगा ही नहीं। हम लोग रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं कि लोग बाग कूड़ा अपनी गाड़ियों से फेंक रहे हैं, तो जब तक यहाँ पर तानाशाही शासन नहीं आएगा तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और बाकी हमारी वोट हमेशा कमल के लिए रहती है। वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन क्या चीजें रही हैं? आप लोग यहाँ जनमानस महिलाएं हैं, महिलाएं किस तरह से देख रही हैं अगली अपनी किचन को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, क्या उनकी उम्मीद है? सर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि महंगाई से ज़्यादा, अगर चलो हम पर थोड़ा सा महंगाई की मार पड़ भी रही है, लेकिन हम समझते हैं कि समाज के लिए काम होना ज़रूरी है। महिलाएं फिर भी कॉपरेट कर लेती हैं, हम लोग पेट्रोल को भी कॉपरेट करते हैं। हम इस बात के लिए कभी सरकार को ब्लेम नहीं करते कि उन्होंने गैस महंगी कर दिया या पेट्रोल महंगा कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जनजीवन पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन हम बस एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो समाज के लिए कार्य करे, कि समाज के लिए कार्य करे। बिल्कुल। तो ये महिला है जिनका कहना है कि समाज को लेकर कार्य किया जा सके। हम और लोगों से भी जानेंगे, बहुत से लोग मंदिर से लौट रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? थैंक यू। मैडम बोलेंगी? तो ये लोग हैं, कुछ लोग तो बचते नजर आते हैं कि चूंकि चुनाव है यहाँ पर, लेकिन लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर से आके कहीं ना कहीं जिस तरह से पूजा पाठ भी हो रही है, लेकिन अपना चुनाव को लेकर भी यहाँ माहौल गर्म है। बाबूजी, क्या हवा लग रही है? इस बार चुनाव सामने है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सभी पूरे हो गए हैं सर, सुरक्षा पूरी है, काम करने के मौके हैं, विकास है, सभी कुछ है। मेरे ख्याल से ये सरकार रहनी चाहिए, जो अच्छा काम कर रही है तो रहना चाहिए इसको। बेसिक्स इस क्षेत्र की क्या समस्याएं रही हैं और कितने काम हुए अभी? देखिए, मेरठ की तो बेसिक समस्या यहाँ पर सुरक्षा की ही रही है। जिस तरह का माहौल पिछली सरकार में था, सुरक्षा का अभाव था, काम नहीं कर सकते थे, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत थी, तो उन सब में राहत तो मिली है। राहत मिली है, बिल्कुल। तो आप लोग ये मतलब किस तरह का ये चाहते हो कि ये जो चुनाव आने जा रहा है, 10 को आपके यहाँ मतदान है, तो क्या जब मतदान करेगी तो क्या जनता किस मुद्दे के साथ जाएगी? मेरे ख्याल से जो काम हुआ है उसको कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस मिलेगी। काम के नाम पे, विकास के नाम पर ही वोट होगा। काम के और विकास के नाम पे वोट होगा। मैडम आप बताएं, किस तरह क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? आप महिला हैं। नहीं, सही है। तो ये महिला हैं जिनका कहना है, और भी लोग हैं, मैं इनसे जानता हूँ। आप लोग मेरठ के ही रहने वाले हैं, मंदिर पूजा करने आ रहे हैं। हम चूंकि 2022 का चुनाव है, पहले चरण में मेरठ में चुनाव होना है, किस तरह का 10 तारीख को क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं इस बार? सर मुद्दे तो ऐसा, इस समय भाजपा की गवर्नमेंट थी, अब भी आगे भी आएगी। 10 फरवरी के बाद कमल ही खिलेगा, यूपी में तो कमल ही खिलना है। कहने को कोई कुछ भी कह जाओ, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। लेकिन ये मुद्दे तो देखो छोटे मोटे चलते भी रहते हैं, जो बड़े मुद्दे गवर्नमेंट कर भी रही है, कुछ बिजनेस में भी फर्क है, सब चीज़ों का वो है। देखो बाकी अब देखो आगे आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो देखो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी देखते हैं क्या चलता है जी, क्या चलता है। आप भी बताएं, आप गृहिणी हैं, किस तरह से देख रही हैं कि चूंकि सरकार का गठन होना है, एक गृहिणी के नाते क्या मन में है? उनसे पूछो, वो बताएंगे। आप बताइए, आप लोग भी तो किचन में जाते हैं, आप लोग किस तरह की किचन डिजाइन कर रहे हैं? चुनाव होना है, नई सरकार आनी है, कैसी सरकार चाहते हो आप?
नहीं, सरकार तो यही ठीक है। हाँ, सिलेंडर बहुत महंगा है। सिलेंडर अफोर्ड करना महंगा हो रहा है। सिलेंडर अफोर्ड करना महंगा हो रहा है। हाँ जी सर। और क्या चाहती हैं महिलाएं? मेरठ क्षेत्र की महिलाओं को क्या चाहिए? थोड़ी सी सुरक्षा की वो जरूरत है। सुरक्षा कभी कम है मेरठ में लड़कियों के लिए स्पेशली। हाँ जी, उस पे ध्यान देना चाहिए। आप बताएं क्या करते हैं आप? मेरा किराना का काम है। किराने का काम है। किस तरह, चूंकि एक व्यापारी हो आप, क्या चाहते हो और कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो ये बढ़िया है, लेकिन ये है कि और थोड़ा सा बिजनेस अभी डाउन है। वो थोड़ा कोरोना का मैटर भी रहा है, तो इस चक्कर में जो है पब्लिक के पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। भाई बड़ा आदमी नहीं समझने का इस बात को, लेकिन जो गरीब जनता है उसका मैटर अलग है। मीडियम वर्कर उसको समझना। तो ये लोग हैं, ये फैमिली के लोग हैं जो इनका कहना है कि इनकी भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। मैं एक 3 व्हीलर वालों से पूछता हूँ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरुण कपूर। अरुण, चुनाव सामने है, क्या हवा लग रही है? आप तो ऑटो चलाते हैं, 3 व्हीलर, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार सर बेटर रिस्पॉन्स होगा, बेटर रिजल्ट आएगा। क्या चाहते हैं इस बार अगली सरकार किस तरह की? विकास हो। विकास हो, तो आपका मतदान विकास के नाम पर होगा। और तो ये एक ऑटो ड्राइवर हैं जिनका कहना है कि मुख्य मुद्दा जो इस बार चुनाव में देखने को होगा वो विकास को लेकर, और ज्यादातर लोग ये जो चूंकि कैंट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि जो इस बार जो मतदान करेंगे वो उसमें मुख्य मुद्दा विकास रहेगा। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को यहाँ पर मतदान है और यहाँ की जनता किस ओर अपना इशारा करती है और अपना जो ईवीएम मशीन पे बटन दबाती है और किसको विजयश्री दिलाती है। कैमरा पर्सन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़, मेरठ।